नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अरुण हुसैन। आज हम दयाल हाउस में बैठे हैं और कॉफ़ी के साथ दयाल हाउस की कॉफ़ी के साथ जो है आज हम यहाँ पे एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। समाज सेवा करने के लिए लोग बहुत आते हैं, पर ये एक हमारे साथ ऐसे समाज सेवी हैं जो पिछले 17 सालों से गुमचुप तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। इनका नाम है सुखदेव। ये है चंद्रोड़िया से और जिला कठुआ से वाबस्ता है। आज इनसे बात करेंगे कि 17 साल का इनका कार्यकाल कैसा रहा और हम अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से इनको सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं कि इनको जी टाउन की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया। तो आइए उनसे बात करते हैं कि 17 साल का कार्यकाल कैसा रहा और वो क्या समझते हैं। काम को देखते हुए उनको जी टाउन के अवार्ड से नवाजा गया, उनको कैसा लग रहा है। हमारे साथ हैं सुखदेव जी। आइए बात करते हैं। सुखदेव जी, सबसे पहले तो आपका अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ में वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी और आपके देखने वाले दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अब मुझे ये बताइए, 17 साल से आप गुमचुप तरीके से लोगों की सेवा करते आए हैं, वो क्या क्या आपने सेवा की है और किस तरह से जो है आपको ये आपके ये जज्बा जो है आपके अंदर आया? देखिए सर, मैं कठुआ का ही रहने वाला हूँ, मेरा बर्थ भी यहीं का है, मेरी जन्मभूमि भी यही है और कर्मभूमि भी यही है। तो सेवा भाव तो शुरू से ही थी मेरे अंदर, लेकिन 2006-07 में एक थोड़ा सा शौक जागा कि चलो कुछ करें समाज के लिए। तो उस दौरान मैं स्टार्टिंग में मुझे इतना याद है कि मैं तब 10-10 किलो आटा हर महीने कोई 60-70 घरों को देता था। एक शौक के तरीके से चलो कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे थे। लेकिन वो आस्ते आस्ते एक ऐसा जुनून बन गया कि एक ऐसा सेवा भाव परमात्मा की तरफ से ऐसे अंदर आ गई कि जहाँ भी किसी गरीब को, किसी दुखी को देखता हूँ तो अपना दर्द समझता हूँ उसको, तो सेवा करने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। इस 17 साल के दौरान मैं आपको बताऊँ, कोरोना तक की बात करता हूँ मैं। कोरोना तक मैंने गिनती तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सैकड़ों के हिसाब से मैंने बच्चियों की शादी करवाई है, जो गरीब बच्चे हैं, जो शादियाँ ये नहीं कि मैं पूरी कराता हूँ, जैसे उनका पूरा राशन का मैंने जिम्मेवारी ले ली थी, पूरा राशन का व्यवस्था मैं करूँगा। बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड काम हो, बच्चों को कॉपियाँ एसेसरीज देनी हो, चाहे उनकी स्कूल की फ़ीस देनी हो, और उसके बाद किसी कोई बीमार है, उसको लाचार है, उसको पैसे नहीं है इलाज के लिए, क्योंकि आपको पता है सर हमारी जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें एजुकेशन और हेल्थ कितना महंगा है। आम गरीब बंदे की तो कमर टूट जाती है। तो इसी को देखते हुए हम उन लोगों की सेवा करते हैं। ड्रग्स के ऊपर काम करता हूँ, ड्रग्स अवेयरनेस के ऊपर। कि ड्रग्स का काम भी मैंने ऐसे किया कि जब मैं समाज के काम के लिए जाता था, तो मैं आपको बताऊँ, मैं ये समाज सेवा तो मैं सिर्फ चंदोड़े में कठुआ में ही करता हूँ, ऑल ओवर 10 डिस्ट्रिक्ट में करता हूँ जम्मू के, चाहे वो जम्मू हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, रियासी, कटरा, किश्तवाड़, में हर जगह, रजौरी, भूज, हर जगह जाता हूँ जहाँ से मुझे फ़ोन कॉल आते हैं। तो उस तरह जब मैं जाता था, तब मैंने वहाँ पर देखा लोगों के अंदर एक समाज के अंदर बुराई आ गई है, एक नासूर बन के आया है ड्रग्स। तो मैंने सोचा इसके ऊपर ही काम करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे नुक्कड़ सभा होती है, कहीं गया, 10 बंदों को बुलाया, उनको समझाया कि ड्रग्स कितना हानिकारक है हमारे लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसे ड्रग्स के ऊपर ही काम करता रहा। तो ये काम करते करते शायद मेरा काम दिख गया होगा गवर्नमेंट को, एजेंसी को होती हैं। तब फिर मुझे जो न्यूज़ वाले हैं, चाहे वो रेडियो है, FM है, इन सब ने मुझे बुलाया। उसके थ्रू मैं अवेयरनेस करने लगा ड्रग्स के, प्रिंट मीडिया की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से करने लगा। ऐसे समाज के मेरे कार्य चलते रहे। जी। तो मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह से हमने ये पता किया है कि आपने जिस तरह से जो काम प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, लोगों को छत देने के, आपने कई लोगों के जो है वो घर बनाए हैं। क्या लगता है कि जो बिना छत के लोग रहते हैं, किस तरह से वो रहते होंगे? पहले तो सर मैं कहना चाहूँगा आपका शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ दयाल हाउस में लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है इनकी, आप ये लीजिए, ठंडी हो जाएगी। देखिए सर, अब जब सेवा करने निकलते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि आप किस तरह की सेवा करते हैं। जी। तो ये सबसे बड़ी बात है। बेशक हम कह रहे थे कि मैंने प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य सुना था लाल किले से कि 2022 तक हर एक गरीब के घर में छत होगी, लेकिन हकीकत में सर नहीं है ऐसी।
मतलब कि इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, खैर क्या करना वो सरकारों का काम है, वो करे ना करे। लेकिन जब हम गए तो हमने देखा कि लोगों का छत नहीं है, तो मैं एक अकेला बंदा नहीं किसी का छत डाल सकता, बहुत पैसे लगते हैं उसमें। तो समाज के अंदर ये जम्मू कश्मीर डोगरों का शहर है, ये बहुत दानी लोग हैं यहाँ पर। तो हमने एक प्रयास किया, कोशिश की किसी का घर बनाने की। तो मैं आपको बताऊँ 15 से 20 के लगभग घर, तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बात करता हूँ कि 4 घर तो यहीं बना दिए हैं लोगों के। तो लोगों को इकट्ठा किया, फंड्स रेज किए, खुद से भी दिए। तो मतलब एक घर बनाने के लिए कम से कम 50% का योगदान तो मेरा ही रहता था उसमें। तो आपको समझदार है कि कितना उसमें फंड लगता था। तो कोशिश की और मतलब अंजाम अच्छा रहा कि मैं बना पाया 15 से 20 लोगों के ऊपर छत दे सका उनको मैं। तो क्या ये जो आप छत बनाते थे लोगों के, ये आप इंडिविजुअली पैसों से बनाते थे कि आपको भी कोई मतलब की फंडिंग होती थी? नहीं सर, मेरे को फंडिंग कोई नहीं होती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने कोई भी एनजीओ नहीं बना रखी, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट एक समाज सेवक हूँ। एक अपने 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 अंदर की मतलब शांति के लिए काम करता हूँ। जी। और जब समाज के अंदर निकलता हूँ काम करने के लिए, तो आप जैसे कई भाई हैं जो थोड़ी बहुत ही मदद कर देते हैं, वो भी मैं डायरेक्टली अपने पास कभी नहीं लेता हूँ। वो जो गरीब होता है उनके ही पास जाता है। अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती है मैं करता हूँ, और जो अच्छे लोग हैं आपकी तरह वो आते हैं आगे, वो भी मदद करते हैं। अच्छा, हमने आपको देखा था कोरोना टाइम में उधमपुर से लेकर लखनपुर तक जो था, आप अकेले घूमते थे। एक गाड़ी भी शायद मुझे लगता है कि आपको मिली थी सरकार की तरफ से कि आप लोगों की मदद करें। वो वाक़या बताइए हमें। सर ऐसा था कोरोना काल में, मैं जब 23 तारीख को लॉकडाउन लग गया था, तो 22 तारीख की रात को मैं घर पहुँच गया था। जी। तब मैं उधमपुर में काम करता था, 2019 की बात है। तो जब मैं घर आ गया तो वहाँ के जो डीसी थे तब के, जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप चले गए, हमें कोई वॉलंटियर चाहिए काम करने के लिए। तो मैंने कहा तो ये तो गेट के बाहर ही नहीं आते थे, यहाँ तो मारेंगे। कहते नहीं। उन्होंने फिर मुझे पास बनाया मेरा, मुझे पास उन्होंने व्हाट्सएप किया। फिर मैं अपने घर, मैंने गाड़ी अपनी ली थी, तो मेरे पास इनोवा थी, तब कंपनी की इनोवा थी। वो लेके मैं सीधा उधमपुर में आ गया। 30 तारीख को मैं, एक हफ्ता घर था, 30 तारीख को उधमपुर पहुँच गया। तो जाते उधमपुर में मैंने कम से कम कोई 1000 बंदे का राशन मैंने लोगों से इकट्ठा करके वो गवर्नमेंट को दे दिया था। तो जब मैंने वो दिया तो शायद पता लग गया होगा बाकियों को, क्योंकि उस वक्त बहुत ही कम लोग निकले थे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन लोग नहीं निकले थे उस वक्त घरों से बाहर। बहुत दयनीय स्थिति आ गई थी, लोग डर का माहौल था। लेकिन चलो, भगवान ने शक्ति दे रखी है कि डर नाम की चीज़ है नहीं अंदर। तो तब फिर वहाँ से मेरा पास बना। तो मैं ऑल ओवर जम्मू के चारों डिस्ट्रिक्टों में मैं सफ़र करता था। और जो जम्मू के तब के जो एसएसपी थे श्रीधर पाटिल साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उनके जो नोडल अफसर थे रघुवीर चौधरी साहब, वो तब के जम्मू के वो नोडल अफसर थे कोरोना काल में। तो फिर मैं जहाँ भी जाता था, फिर वो मुझे पैसे करते, सुखदेव यहाँ पर ना यार राशन चाहिए तो जाने के बाद मैं गाड़ी में भरता था, राशन डालता था। तो जहाँ जाता था वहाँ पर मेरी मतलब वायरलेस से मेरा मैसेज चल जाता था। तो वहाँ का जो इंचार्ज होगा या इंस्पेक्टर जो भी होते थे, वो विद गाड़ी मेरे साथ जाते थे कि रिश्ता वहाँ पर लूटपाट का रिश्ता जो आ जाएंगे, लेकिन बहुत भयानक स्थिति आ गई थी। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर मैंने काम किया उस काम में। आपको बता दें, ये सुखदेव जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने, इनको जो अवार्ड जी टाउन का मिला है, जो इन्होंने सोशल वर्क किया है, ये एक जम्मू कश्मीर के इकलौते समाज सेविक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनको जी टाउन का जो है वो अवार्ड मिला है। सुखदेव जी, आप हमें ये बताइए कि जब जी टाउन में आपका नाम आया तो किस तरह से, कैसा लगा आपको? सर मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा। उसमें उन्होंने बोला कि सुखदेव सिंह जो कि जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो अच्छा लगता है कि अपने स्टेट का नाम, मतलब दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के अंदर वो प्रोग्राम हुआ था, गवर्नमेंट के अधीन में है। तो मैं बताऊँ, मैं एक जगह नहीं, दिल्ली में, मैं पीछे गोवा में भी गया था, हरियाणा में भी गया था, दिल्ली में भी गया था। तो जब नॉमिनेशनें होती हैं तो मैं अपनी नॉमिनेशन भेजता हूँ, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है कि मैं अपनी नॉमिनेशन काम करता हूँ, तो मैं भेजता हूँ। जब भेजता हूँ तो आगे से कई जगह रिजेक्ट भी होता है, कई जगह मेरी नॉमिनेशन पास भी हो जाती है। और कई जगह तो ऐसा भी होता है, सर मैं आपको क्या झूठ बोलूँ, कि पैसे ही मांगते हैं कि पैसे दो तो आपको अवार्ड दें। तो उस जगह मैं नहीं जाता हूँ कि जहाँ पैसे देके मुझे अवार्ड देना पड़े, लेकिन ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मेरे काम को वो पहचान दें। तो ऐसे मैं कई जगह गया हूँ। मैंने ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी मेरे को जयप्रदा जी ने मुझे अवार्ड दिया था। मैं गोवा में गया था, गोवा में मेरा इंटरनेशनल अवार्ड था मेरा। बाकी दूर की बात क्या करी, स्टेट के अंदर भी मुझे जब 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, मुझे कई बार मुझे यहाँ पर नॉमिनेट किया गया, मुझे बुलाया गया, मुझे डीसी साहब की तरफ से मिला है। सांबा डीसी तब थे, मुझे नाम नहीं पता, मैडम थी,
उनकी तरफ से मुझे मतलब मेरे काम को देखते हुए मुझे अवार्ड मिला था। एडीजीपी जो जम्मू के मुकेश सिंह थे, उनकी तरफ से मुझे अवार्ड मिला था। ऐसी कई संस्थाएँ हैं, गुरुद्वारे, कमेटी घर हैं, सब जगह से मुझे मेरे काम को लेके मुझे अवार्ड मिलता रहता है। ये अवार्ड आपको किसने दिया था? जो जी टाउन में था वो सांसद मेनका गांधी जी थे। और मैं आपको बता दूँ उस प्रोग्राम में जो राष्ट्रपति थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी ने भी आना था। एंड वक्त पे उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो वहाँ पर बहुत बड़े लेवल के जो हाई कोर्ट के जो वो थे, सुप्रीम थे, वो भी आए थे। तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के सामने मुझे ये अवार्ड दिया गया था। आपको बता दें कि जी टाउन का इनको अवार्ड मिला है। जम्मू कश्मीर से एक ही शख्स है, सुखदेव जी, उनको ये जो है अवार्ड मिला है। मैं सुखदेव जी आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये सवाल थोड़ा उससे हटके है, पॉलिटिकल धर्म की राजनीति को इस वक्त चरम सीमा पर क्या कहना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, सरकार की स्कीमें बहुत हैं, क्या वो लोगों तक पहुँचती है? क्या लोग उसका फ़ायदा जो है वो उठाना चाहते हैं? क्या कहना है आपका? देखो सर, धर्म के नाम पे तो ये तो मैं अब क्या बोलूँ, पूरा देश ही इसके अंदर जकड़ चुका है। इसके ऊपर तो फसादें हो जाती हैं, लड़ाई हो जाती हैं, कॉमनल राइट्स हो जाते हैं इसके ऊपर। कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे लड़ने के लिए तो सारे आ जाते हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलने वाला कोई नहीं है। सर, धर्म नहीं सिखाता कि हम किसी से लड़ें, किसी को क्रिटिसाइज़ करें या किसी को ज़बरदस्ती बोले कि तू मेरे धर्म को मान। क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, ये एक गुलिस्तान है। इसके अंदर सारे धर्मों को पूजा जाता है, सब धर्म पूजनीय है। कोई किसी का धर्म छोटा नहीं है, किसी का बड़ा नहीं है। एक भाईचारे के तहत हम रहते हैं यहाँ के अंदर। तो इस धर्म के नाम पर जो सियासत करते हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत है। वो गलती लोगों को भी है कि लोग जो ऐसे लीडरों के झांसे में आते हैं। मैं लोगों को इसके मतलब जिम्मेदार लोगों को ठहराता हूँ, लोगों को जो नेता है उनको नहीं ठहराऊँगा। उनका तो काम है बाँट के राजनीति करनी है। तो लेकिन ये हमने देखना है सर कि हमने कहाँ जाना है, किस राह पे चल रहा है। अगर आप किसी को वोट देते हो तो धर्म देख के थोड़ी देना है, ये देख के देना कि ये बंदा हमारे लिए क्या करेगा आगे चल के। इस चीज़ के अगर ऊपर हम अगर सरकारें चुनेंगे या लोग चुनेंगे, तो हम अपने बच्चों का ही भविष्य बनाएंगे, अपने देश का भविष्य बनाएंगे। तो धर्म की राजनीति छोड़ के एक मतलब कि एजुकेशनल लोगों को आगे लेके आना चाहिए। और जो धर्म की राजनीति करते हैं उनको तो बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज के अंदर हो। आगे क्या मोटिव है आपका? आगे क्या करना चाहते हैं? सर, मेरा मोटिव कुछ नहीं है। आपको ये सवाल मुझसे नहीं, मतलब लोगों के लिए मैं क्या बताऊँ आपको, ये सवाल मुझसे अक्सर आपने पता नहीं घुमा के पूछा है या ऐसे पूछा है। मुझे पिछले 10 साल से ये लोग ये पूछ रहे हैं कि आप समाज सेवा कर रहे हो, कि आप राजनीति में तो नहीं आओगे। अब मैं आपका दोनों सवालों का मैं जवाब दूँगा। देखो, मुझे काम करते हुए 16-17 साल हो गए और मैं काम सिर्फ कठुआ में नहीं कर रहा हूँ, काम में सिर्फ छंडोड़िया में या बिशनपुर के अंदर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर जम्मू के अंदर कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक मुझे सेवा आई थी, कहाँ से आई थी, मतलब बाहर उससे आई थी, स्टेट मुंबई की कहीं उससे आई थी। वहाँ पर कोई सिख फैमिली थी, उसने मुझे अप्रोच किया था कि हम बहुत गरीब हैं। मैंने कहा मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। कहते मेरी बीवी वो करती है, सिलाई मशीन करती है, अब सिलाई मशीन लेके दे दो। तो मैंने उसको ऑनलाइन सिलाई मशीन उसके घर में ऑर्डर कर दी थी। तो क्या मैंने वहाँ जाकर इलेक्शन में लड़ना है? तो मेरा काम है सेवा करना। हाँ, आने वाले वक्त में लोग क्या जिम्मेदारी मेरे पर डालते हैं, मैं उसको जरूर करना चाहूँगा, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे पॉलिटिकल तौर पे हो। डिनाई में किसी चीज़ के लिए नहीं करूँगा, लेकिन 17 साल से बिल्कुल स्वस्थ तरीके से बिना किसी राजनीतिक हिस्सेदारी बन के मैं काम कर रहा हूँ। तो शायद आगे भी ऐसे चलता रहेगा, या कोई जिम्मेदारी आएगी तो वो भी पूरी करेंगे। कितना सुकून मिलता है जब आप गरीब लोगों की मदद करते हैं? सोता बड़े आराम से उसकी रात में, बहुत आराम से सोता हूँ। और देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ सर आपको, मैं एक समाज सेवक हूँ। शायद मैं कोई कंट्रोवर्सी में पड़ता नहीं हूँ, मतलब कोई मैं किसी जगह में जाता नहीं हूँ। मुझे गवर्नमेंट के साथ कोई काम होगा ना, मैं पहले वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा उनके पास पहुँच जाता हूँ। जैसे पीछे मेरा कोई मसला था, वो अंडर पास नहीं आता, सीधा डी साहब के पास पहुँच गया, 4 मुद्दे लेकर उन्होंने मेरी 3 मान ली, एक नहीं माना। फिर मैं दोबारा गया, फिर पिछले फाइनेंशियल कमीशन साहब आए थे, तो उनसे मैंने मनवा लिया। तो कंट्रोवर्सी में अपने को रखता नहीं हूँ। और सर मैं बताऊँ 2 फायदे इसके, एक तो मैं बड़ी सुकून बड़ी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और ये समाज सेवा में एक कमाई कर रहा हूँ। तो ये कमाई में कहाँ लग रही है, मेरे बच्चों के ऊपर लग रही है, एक वो। और दूसरा, जब भी कोई बात करता हूँ, कोई अपने विचार विमर्श कोई मैं लोगों के सामने रखता हूँ, तो नीचे कमेंट से मुझे गालियाँ नहीं मिलती। हाँ, कोई कह देगा सर आप ये गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो, लेकिन गालियाँ कोई देता। तो ये मैंने अपना किरदार बना रखा है, तो उम्मीद करूँगा कि ये किरदार मेरा ऐसे चलता रहेगा। आज हमारी ये चर्चा जो है दयाल हाउस में चल रही है, कॉफ़ी पे चर्चा। दयाल हाउस आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया जो है यहाँ पे दुकान खुली है। तो क्या कहना चाहते हैं लोगों को दयाल हाउस के?
ये अच्छा है सर। देखो, लोगों को वहाँ जाना चाहिए जहाँ क्वालिटी सामान मिले। और दयाल हाउस तो खैर पूरे जम्मू में मशहूर है, हर जगह इनकी मैंने देखा हुआ है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजीज़ हैं। पेस्ट्री हो, चाहे बेकरी का सामान हो, कुछ भी हो तो अच्छा मिलता है। तो क्वालिटी सामान अगर वो लोगों को लेना है तो दयाल हाउस में ज़रूर विजिट करें। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ सुखदेव, जो कि एक समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट है। इनका यही कहना है कि जब भी मैं किसी की सेवा करता हूँ तो रात को बड़े सुकून से जो है सोता हूँ। मेरे को एक चीज़ रह गई। मुझे ये बताइए कि कोरोना काल में आपने, क्यों जहाँ पे यहाँ पे हम ये खबरें सुन रहे थे, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मर गए, यहाँ पे इतने लोग मर गए, आपने किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करें? मैं बताऊँ सर, जब पहला कोरोना काल था तो तब बड़ी स्थिति खाने पीने की और दवाइयों की हो गई थी, तो उस तरह वो सेवा करने को मिली। लेकिन दूसरे कोरोना काल में तो जान पे आपदा आ गई थी, लोगों की सांसें मतलब कि खत्म हो रही थी। तो मेरे को अपने दिमाग में आया जब मैंने देखा कि दिल्ली, मुंबई जगह में लोग सांस ऑक्सीजन की कमी के साथ मर रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम किया जाए। जब मैं गया तो तब मुझे वो दुख भी हुआ सर कि जो सिलेंडर जो 2-3 हज़ार का सिलेंडर था, तब लोगों ने 10-10 हज़ार का बेचा। तो मैं बताऊँ, मैंने सर 2 लाख रुपये के सर सिलेंडर मैंने खरीदे, जो कि जिसकी कीमत सिर्फ 50-60 हज़ार थी। लेकिन मैंने वो खरीदे अपनी जेब से, मैंने पैसे लिए खरीदे। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 हज़ार का कमाऊँगा तो 5 हज़ार रुपये सेवा में लगाया था। तो मैं फंडिंग नहीं करता, मैंने अपनी जेब से लगाया था। फिर मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने 27 अप्रैल को शायद मैंने वो ऑक्सीजन फ्री सिलेंडर सप्लाई कर दिया। मतलब कि मैंने जो फ़ोन नंबर दिया था सर, एक दिन का मुझसे हज़ारों के हिसाब से कॉल आती थी, हज़ारों के हिसाब से। मैं मतलब 24 घंटे में 1 घंटे भी मतलब मैं सो नहीं पाता था। उस दौरान मुझे 4-5 बारी मुझे कोरोना भी हो गया, क्योंकि जब मैं सिलेंडर लेके जाता था अपने पीठ पे उठा के दौड़ता था लोगों के नीचे जहाँ जरूरत होती थी। तो जो सिलेंडर उसको चाहिए था जो कोरोना के एकदम लास्ट स्टेज में, तो ऑब्वियसली कोरोना लग ही जाता था, क्योंकि फैल रहा था। तो लेकिन चलो, भगवान की ऐसी कृपा रही कि सेवा कर रहा था तो उसने पूरी मेरे पर हाथ रखा कि नहीं सुबह तुम लगा रहे, उसी ने मुझे लगाया तो मैं लगा उसे। तो बड़ा सुकून मिला कि उस वक्त में लोगों की सांसें बचा पाए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ सुखदेव जी। इनका यही कहना है कि जब भी मैं गरीब लोगों की सेवा करता हूँ तो रात को चैन से सोता हूँ। समाज सेवी बनना और काम करना बहुत मुश्किल है। आपने 17 साल का इनका कार्यकाल, जो इन्होंने अपने 17 सालों में काम किए हैं, वो आपने इनकी ज़ुबानी जो है वो सुने। तो इस वक्त आज हमने चर्चा की है कॉफ़ी पे सुखदेव जी से, और दयाल हाउस में आपको दिखा दी, ये सारा दयाल हाउस है। एक नई दुकान जो है वो खुली है। आप देख सकते हैं कि हर तरह की वैरायटी जो है वो यहाँ पे मिलती है। अचार भी मिलता है और आपको हर तरह का जो यहाँ पे खाने पीने का सामान जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। दयाल हाउस जो है वो कोई वो भी जाना पहचाना नाम है। काफ़ी इनकी फ्रेंचाइजीज हैं और जम्मू से जो है ये आता है। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ सर आपको, मैं एक समाज सेवक हूँ। शायद मैं कोई कंट्रोवर्सी में पड़ता नहीं हूँ, मतलब कोई मैं किसी जगह में जाता नहीं हूँ। मुझे गवर्नमेंट के साथ कोई काम होगा ना, मैं पहले वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा उनके पास पहुँच जाता हूँ। जैसे पीछे मेरा कोई मसला था, वो फंड पास नहीं आता, मैं सीधा डी साहब के पास पहुँच गया, 4 मुद्दे लेकर उन्होंने मेरी 3 मान ली, एक नहीं माना। फिर मैं दोबारा गया, फिर पिछले फाइनेंशियल कमीशन साहब आए थे तो उनसे मैंने मनवा लिया। तो कंट्रोवर्सी में अपने को रखता नहीं हूँ। और सर मैं बताऊँ 2 फ़ायदे इसके, एक तो मैं बड़ी सुकून बड़ी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और ये समाज सेवा में एक कमाई कर रहा हूँ, और ये कमाई में कहाँ लग रही है, मेरे बच्चों के ऊपर लग रही है, एक वो। और दूसरा, जब भी कोई बात करता हूँ, कोई अपने विचार विमर्श कोई मैं लोगों के सामने रखता हूँ, तो नीचे कमेंट से मुझे गालियाँ नहीं मिलती सर। हाँ, कोई कह देगा सर आप ये गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो, लेकिन गालियाँ कोई देता। तो ये मैंने अपना किरदार बना रखा है, तो उम्मीद करूँगा कि ये किरदार मेरा ऐसे चलता रहेगा सर। आज हमारी ये चर्चा जो है दयाल हाउस में चल रही है, कॉफ़ी पे चर्चा। दयाल हाउस आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया जो है यहाँ पे दुकान खुली है। तो क्या कहना चाहते हैं लोगों को दयाल हाउस के? ये अच्छा है सर। देखो, लोगों को वहाँ जाना चाहिए जहाँ क्वालिटी सामान मिले। और दयाल हाउस तो खैर पूरे जम्मू में मशहूर है, हर जगह इनकी मैंने देखा हुआ है फ्रेंचाइजीज़ हैं। पेस्ट्री हो, चाहे बेकरी का सामान हो, कुछ भी हो तो अच्छा मिलता है। तो क्वालिटी सामान अगर वो लोगों को लेना है तो दयाल हाउस में